मैथमेटिकल फिजिक्स का ये है सेट नंबर 2, 1 लिखा हुआ है, सेट नंबर 2 है ये। तो कुछ मिक्स क्वेश्चन है इसके अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। पहला जो क्वेश्चन आपको बोला गया है, उस क्वेश्चन में आपको बोला गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स आपको शो हो रही है, इसका इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है? देखो ये मैट्रिक्स जो है 0 1 1 0, तो सबसे पहले इसका इनवर्स जो बनेगा, इस मैट्रिक्स का इनवर्स बनाओगे तो इनवर्स कैसे बनाओगे? 0 इंटू 0 और -1। ठीक है, 0 इंटू 0 -1। फिर क्या करना है? इसका ट्रांसपोज करना, मतलब जो ये वाले एलिमेंट्स हैं इनको इंटरचेंज करना होता है और यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है। ये -1 -1 को बाहर ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 0 1 और 1 0, यानी कि खुद का इनवर्स है, बिल्कुल सही है। खुद का ट्रांसपोज है, बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल सही है। इसकी जो आइगन वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए? इसकी आइगन वैल्यू आनी चाहिए, इट हैज आइगन वैल्यूज +-1। +-1 आएगी जब भी इसका ट्रेस 0 पाएगा, तो इसका मतलब ये भी सही है। गलत ऑप्शन कौन सा हो गया? नॉन ऑर्थो, क्योंकि अगर ये खुद का ट्रांसपोज है तो इसको इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? यूनिटरी मैट्रिक्स, यानी कि 1 मिलेगा। तो ये बोला इट इज नॉन ऑर्थोगोनल, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। ध्यान रखना, जो मैथमेटिकल फिजिक्स है उसके अंदर इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे, बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं आएंगे। और लेंथी आएंगे भी तो मेरा ये सजेशन है क्योंकि छोड़ना है, क्योंकि उनके चक्कर में तुम फंस जाओगे। वो तब तुम्हें करने हैं जब तुम लास्ट में मतलब सब कुछ कंप्लीट करके फिर आराम से बैठे हो या फिर तुम्हारे पास टाइम पड़ा है तब करना। लेंथी क्वेश्चन के या तो आंसर याद हो तब वो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो उस क्वेश्चन में घुसना ही नहीं है, चाहे तुम कितने ही इंटेलिजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि ये मैट्रिक्स जो है किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो x y, मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, तो ये बनेगा 5x माइनस 7y, और ये बनेगा 7x और +3y, और ये इक्वल्स टू हो गया 15। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 5x² और 5x² माइनस 7xy और +7xy और +3y² इक्वल्स टू 15। ये इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई करोगे तो 7xy से 7xy उड़ जाएगा, तो ये बचेगा 5x² प्लस ये 3 है 3y² इक्वल्स टू 15। सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3 और ये बनेगा y² इक्वल्स टू 1। मेजर एक्सेस जो आ गया वो तो आ गया कितना? √3, और माइनर एक्सेस जो आ गया वो कितना आ गया? √5। तो जो इसका सेमी मेजर एक्सेस है, नहीं सॉरी, सेमी मेजर एक्सेस है वो कितना आ गया? सेमी मेजर एक्सेस आ गया इसका 5, √5। √5 क्या हो गया? इसका सेमी मेजर एक्सेस हो गया, ये बन गया इलिप्स बन गया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। A matrix is given by m equals to 1 by √2 iota 1 1 iota आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज बतानी है हमें, तो इसकी आइगन वैल्यूज जो होगी वो आयोटा प्लस आयोटा, यानी कि 2 आयोटा बन जाए वो, है ना। आयोटा प्लस आयोटा ट्रेस के सम के बराबर हो, 2 आयोटा और उसको √2 से डिवाइड हो रहा हो, यानी कि √2 आयोटा वो बन जाए मैट्रिक्स का। तो इसके लिए तो आपको फिर लगाना ही पड़ेगा कन्वेंशनल मेथड, यानी कि a माइनस लैम्बडा i इक्वल्स टू 0 लगाना ही पड़ेगा। तो ये लगाओगे तो ये बनेगा आयोटा अपॉन √2 माइनस लैम्बडा 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2 और आयोटा अपॉन √2 माइनस लैम्बडा, ये बना लिया हमने। अब इसको आप इसका निकाल लो डिटर्मिनेट, तो डिटर्मिनेट को करो बराबर 0 के, तो ये बनेगा आयोटा अपॉन √2 माइनस लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1 बाय √2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इसको आप लिख सकते हो आयोटा अपॉन √2 माइनस लैम्बडा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन √2 स्क्वायर। तो ये बनेगा आयोटा अपॉन √2 माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू, ये बन जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन √2, प्लस माइनस 1 अपॉन √2। तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्बडा आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 1 अपॉन √2, आयोटा में आएगा ना, 1 अपॉन √2 प्लस आयोटा बाय √2, और एक आ जाएगा 1 अपॉन √2 माइनस आयोटा बाय √2। तो इसका सम करोगे तो आ जाएगा वही, तो यानी कि कॉम्प्लेक्स भी आ रहे हैं और इनका जो मॉड्यूलस निकालोगे वो आप आएगा 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा क्या? सी आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इफ f इज अ कांस्टेंट वेक्टर, देखो ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया हुआ है वैसे, इसका आंसर कितना आएगा f। ये क्वेश्चन मेरे से पूछा भी था एक बच्चे ने,
इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। मैं तुम्हें सिंपल सा तरीका बता दूं। ये जो f है, r क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा ना, तो f को मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, f1 x प्लस f2 y प्लस f3 और z। जो डेल है, डेल की वैल्यू क्या होती है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप और डेल अपॉन डेल जेड के कैप। तो ये बनेगा डेल अपॉन डेल एक्स f1x, हालांकि आएगा तो पूरा ये, पर y और z जीरो हो जाएगा, f1x आई कैप प्लस ये बनेगा डेल अपॉन डेल वाई fy f2 y जे कैप और डेल अपॉन डेल जेड f3 z और के कैप। फिर बोल रहा हूँ ये आएगा तो पूरा का पूरा ही, और क्योंकि y और z को जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो x का डिफरेंशिएशन होगा, तो ये बनेगा f1 आई कैप, ये बन जाएगा f2 जे कैप और ये बन जाएगा f3 के कैप। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा f फैक्टर, है ना। और इसका यूज हमने ईएमटी में किया था एक क्वेश्चन के अंदर, तो ईएमटी में काफी यूज होता है वेक्टर्स का, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर हमें इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज ये पूछा है। तो यहाँ पर एम स्क्वायर माइनस आई फॉर्म में लिखा हुआ है, तो क्ले हैमिल्टन का यूज करना पड़ेगा इसमें। तो सबसे पहले तो मैं इसको एम माइनस लैम्बडा आई के फॉर्म में लिख रहा हूँ। एम माइनस लैम्बडा आई के फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस लैम्बडा 1 1 0 माइनस लैम्बडा 1 और ये क्या है 1 0 और माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू 0। अब इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या बनेगा, माइनस लैम्बडा, ये बनेगा लैम्बडा स्क्वायर माइनस 0 माइनस 1 और ये 0 और ये माइनस 1, एक फिर प्लस 1 और ये 0 प्लस 1 ये लेना 0 और माइनस माइनस प्लस लैम्बडा इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये जो बनेगा ये बनेगा माइनस लैम्बडा क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया ना, और ये बन जाएगा प्लस लैम्बडा इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया माइनस लैम्बडा क्यूब प्लस लैम्बडा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हम यूज करेंगे क्ले हैमिल्टन थ्योरम। तो क्ले हैमिल्टन थ्योरम अगर हम यूज करते हैं तो लैम्बडा को हम लिख देंगे m, क्योंकि वो उसी का आइगन वैल्यू है। इसको लिख देंगे हम m क्यूब प्लस m और 1 को लिख देंगे i इक्वल्स टू 0। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू m क्यूब माइनस, इसको m इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दो, दोनों साइड इससे मल्टीप्लाई करा दो, m इनवर्स करा दे क्या, अभी नहीं, m क्यूब और ये माइनस m क्यूब प्लस m प्लस i इक्वल्स टू 0। तो ये बना m इक्वल्स टू m क्यूब, ये उधर ले गए ना, और माइनस ये लिखा गया m क्यूब माइनस i। हमें m इनवर्स की वैल्यू चाहिए, तो m इनवर्स की वैल्यू कितनी आएगी, m इनवर्स m इक्वल्स टू ये बनेगा m स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा m इनवर्स, ये तो वैल्यू हो जाएगी i की, और ये हो जाएगा m स्क्वायर और ये माइनस m इनवर्स। m इनवर्स को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा m इनवर्स माइनस, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन को इसके लिए मैं क्या करूँ, सबसे पहले मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, प्लस आयोटा और माइनस आयोटा का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा आयोटा, ये बनेगा माइनस आयोटा और ये बनेगा 2 अंडर रूट आयोटा और ये माइनस, ठीक है। आयोटा आयोटा कैंसिल, ये बन जाएगा 2 और ये स्क्वायर अंदर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर क्या देगा वैल्यू, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा 2। तो यहाँ से आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2। तो आप वैल्यू निकाल लो आयोटा प्लस माइनस आयोटा, इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो ये बन जाएगा रूट। करेक्ट आंसर इसका कितना आ जाएगा, रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई बाई 4, माइनस पाई टू पाई बाई 4 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx, इसकी इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है हमें। तो इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 को साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। तो यहाँ से बन गया माइनस पाई टू पाई बाई 4 माइनस पाई टू पाई बाई 4
की वैल्यू आपने लिख दी अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स सॉल्व होगा तो माइनस पाई से पाई बाई फोर, अब ये मॉड में वैल्यू देगा यानी कि प्लस भी दे सकता है और ये माइनस भी। तो साइन एक्स और डी एक्स, तो अब आपको ये तोड़ना पड़ेगा, ये इंटीग्रेशन तोड़ना पड़ेगा। तो माइनस पाई से 0 एक करोगे इसको साइन एक्स डी एक्स, माइनस वैल्यू के लिए 0 से पाई बाई फोर एक करोगे ना, यहाँ तो माइनस वैल्यू और ये एक वैल्यू हो गई, तो ये हो गई साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, मैं ऊपर ही कर रहा हूँ, ये बनेगा कॉस एक्स, कॉस एक्स की लिमिट लगाओगे माइनस पाई से 0, एक बनेगा कॉस एक्स और इसकी लिमिट लगाओगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस 0 की वैल्यू आएगी 1 और माइनस कॉस पाई, कॉस माइनस पाई होगा, वो वैल्यू क्या देगा, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस। ये बनेगा कॉस पाई बाई 4, तो वो वैल्यू देगा 1/√2 और ये देगा 1। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2 माइनस 2 प्लस 1/√2, ये माइनस कॉस एक्स आएगा, एक मिनट रुकना, साइन एक्स और एक हमने लिखा है साइन एक्स का कितना आएगा, माइनस कॉस एक्स आएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स आएगा। कुछ गलत किया गया हमने, माइनस कॉस एक्स आएगा साइन एक्स का, और यहाँ पर ये माइनस वैल्यू ऑलरेडी ली थी तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ये माइनस वैल्यू ली थी ऑलरेडी, ये माइनस साइन एक्स का ये हो गया प्लस का, ठीक है, माइनस कॉस एक्स, तो ये बनेगा माइनस और ये बन जाएगा प्लस। यहाँ से ये 2 माइनस 1/√2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/, आंसर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ पोर्शन ऑफ द सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो ये इसका बेस है सिलेंडर का, यानी कि सिलेंडर का जो बेस है या सर्किल जो इसमें बन रहा है, इसकी इक्वेशन दे रखी है। तो ये y हो गया, ये x हो गया, ये z हो गया। तो हम यहाँ से एंगल बनाते हैं, ये एंगल बनता है तो यहाँ x आता है, x अगर ये एंगल थीटा है तो x की वैल्यू होती है r cos थीटा, y की वैल्यू होती है r sin। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें ज़रूरत पड़ेगी, है ना, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑक्टेंट में चाहिए जब z की वैल्यू कितनी है, 0 है और z इक्वल्स टू क्या है, 3x, z इक्वल्स टू 3x है, वॉल्यूम निकालना है हमें। वॉल्यूम जो है वो ट्रिपल इंटीग्रेशन और कितना होगा, dx dy और dz, dx dy और dz। तो इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, अगर x y z में लिख रहे हो तो 0 से 2 और 0 से 2, और z की जो लिमिट जाएगी वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से 3x, z की जो लिमिट जाएगी वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से 3x। ठीक है, तो सबसे आसान काम आप जो कर सकते हो यहाँ पर, वो क्या कर सकते हो कि आप सॉल्व कर दो, किसके लिए, dz के लिए सॉल्व कर दो, dz को सॉल्व कर दो, dz को सॉल्व कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x, 3 बाहर निकाल लो। अब इंटीग्रेशन में आपके पास रह गया 0 से 2, 0 से 2, तो ये बन गया x dx और dy। अब आप इसको कन्वर्ट कर दो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू क्या हो गई, r cos थीटा, ये थीटा है 0 से कहाँ तक करेगा, 0 से और 2 पाई तक चलेगा, है ना, 0 से कहाँ तक जाएगा, 2 पाई तक जाएगा, पर हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, तो फर्स्ट ऑक्टेंट में रहना है, सॉरी, तो ये 0 से पाई चलेगा। और दूसरा dy, dy ये हो गया, इन दोनों को चेंज करना है, तो dy, तीन कोऑर्डिनेट हम चलाते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, उसको कैसे लिखें हम, एक तो ये कोऑर्डिनेट हो गया r, एक तो रो चलाते हैं हम रो, दूसरा होता है r d थीटा जो ऐसे चलता है, और एक होता है dz तो हमारा यूज ही हो गया, खत्म हो गया। हमारे पास जो कोऑर्डिनेट बच गए वो कौन कौन से बच गए, r dr और d थीटा, r d थीटा और dr, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। x को हम क्या लिख देंगे, r cos थीटा, तो v की वैल्यू 3 और x को हमने लिख दिया r cos थीटा, ठीक है, x को लिख दिया r cos थीटा, और ये कोऑर्डिनेट्स हमने चेंज करके सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट किए। सिलेंड्रिकल में हम लिखेंगे r d थीटा और dr, r d थीटा और dr। तो यहाँ से r का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा r क्यूब बाय 3, तो
3r³/3, ये इंटीग्रेशन होगा इसका 3r³/2। फर्स्ट ऑक्टेंड में तो जो एंगल है वो चलेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2, और रेडियस जो है हमें कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है ना, तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से और 2। और ये जो है cos थीटा का, cos थीटा डी थीटा, ये cos थीटा डी थीटा क्या देगा, sin थीटा, और sin थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी है, sin थीटा की वैल्यू लेनी है 0 से π/2, 0 से π/2। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 कितनी हो जाएगी, 8, और sin π/2 क्या वैल्यू दे देगा, 1, तो आंसर आ जाएगा 8। करेक्ट ऑप्शन इज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। The value of the integral f dot ds where f is equals to 3x I cap plus 2y j cap plus z k cap and s is the closed surface given by the plane x is equals to 0, x is equals to 1। तो इसमें आप लगाओ गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम इसमें लगाओगे आप, तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम से ये बनेगा f डॉट ds क्लोज इंटीग्रेशन में, इसको आप लिख दोगे डाइवर्जेंस ऑफ f और डेल्टा, ठीक है, और डेल्टा इसका ट्रिपल इंटीग्रेशन आपको करना है। तो डाइवर्जेंस ऑफ f, ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ f, डाइवर्जेंस ऑफ f का मतलब हो जाएगा 3x, एक हो जाएगा 3x, एक बन जाएगा 2y प्लस 2y, और एक हो जाएगा z, ये वैल्यू रह जाएगी ना, हाँ, और dx dy dz, dx dy और dz, और इसकी जो लिमिट्स हो जाएंगी, x की लिमिट हो जाएगी 0 से 1, y की लिमिट हो जाएगी 0 से 2, और z की लिमिट हो जाएगी 0 से 3, ये लिमिट हो जाएंगी। यहाँ से हमें इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 36, तो इसका आंसर आ जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन पे द पर्टिकुलर इंटीग्रल पीआई निकालना है, तो इसका पीआई कैसे निकालोगे, 5 cos 2x प्लस 3 on डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 3y, तो जहाँ डी स्क्वायर लिखा है वहां ये वाली वैल्यू रखो, तो ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है, ये है -2 करके रखनी है, यहाँ डी स्क्वायर लिखा है, डी स्क्वायर को रिप्लेस कर दो -a स्क्वायर से रिप्लेस कर दो, पी आई की वैल्यू क्या बनेगी, 5 cos 2x प्लस 3, और ये -a स्क्वायर यानी कि -4 डी प्लस और 3, वाई तो हट ही जाएगा ना, वाई को हटाना, तो ये कितना हो जाएगा 3, ठीक। तो यहाँ हमारे पास बनेगा पी आई इक्वल्स टू 5 cos x 2x प्लस 3, और ये हो जाएगा d-1। अब क्या करोगे, d+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो d+1, और ये हो जाएगा d स्क्वायर -1 5 cos 2x प्लस 3। फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डी स्क्वायर की जगह वापस से हमें -a स्क्वायर से रिप्लेस करना है, तो d+1, और ये 5 को आगे ले लिया मैंने, ये बनेगा cos 2x प्लस 3, और डी स्क्वायर -1, डी स्क्वायर की जगह लिख दूंगा मैं -4, डी स्क्वायर की जगह -4 लिखेंगे, है ना, तो ये बन जाएगा -4 -1 -5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा d+1 और cos 2x प्लस 3। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देना है, और cos 2x प्लस मतलब ऐसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा d/dx cos 2x प्लस 3 और प्लस cos 2x प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो cos का बनेगा sin 2 sin, ना, तो 2 sin 2x प्लस 3, और यहाँ पर माइनस साइन था ही, cos का माइनस साइन आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस इसका था ना माइनस, और ये माइनस हो जाएगा अंदर, तो आंसर आ जाएगा इसका डी, आंसर आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फॉर रियल कांस्टेंट a एंड b द फंक्शन f(x) ax स्क्वायर प्लस bx 4 bx 4, तो इसमें हमें पूछा है मैक्सिमम मिनिमम,
तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 करो, तो यहाँ से बनेगा 2ax और ये बनेगा 4bx क्यूब इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो x बाहर आ गया 2a प्लस 4bx स्क्वायर इक्वल्स टू 0। x बराबर 0 एक वैल्यू आई, और इसको बराबर करो 2a प्लस 4bx स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बनेगा 4bx स्क्वायर माइनस 2a एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2a अपॉन 4b, तो ये हो गया a अपॉन 2b माइनस, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस माइनस a अपॉन 2b, यानी कि दो वैल्यू तो ये, एक वैल्यू ये, टोटल कितनी वैल्यू हो गई 3। आइदर 1 और 3, आइदर 1 और 3 एक्सट्रीम, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, इसके आइगन वैल्यू चेक करो, 0 आना चाहिए, 1 और -1 ये दोनों तो है नहीं, तो इसका डिटर्मिनेट निकाल लो, इसका डिटर्मिनेट आएगा -256, तो आंसर इसका तो सी हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन, यहाँ पर लिमिट निकालनी है, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस nx ऑन एक्स स्क्वायर, पहले x की वैल्यू 0 अप्रोच कराओ, तो ये बनेगा 1 माइनस 1 ऑन 0, ये 0/0 फॉर्म बन जाएगा। एल हॉस्पिटल यूज करो, एल हॉस्पिटल यूज करोगे तो लिमिट x टेंस टू 0, ये कॉस का बनेगा माइनस साइन, तो n cos n माइनस 1x और साइन x, है ना, साइन x ऑन 2x, इसको अलग अलग अब इंटीग्रेट कर दो, लिमिट लगा दो, लिमिट x टेंस टू 0 n cos n माइनस 1x, और इसमें लिख दो लिमिट x टेंस टू 0 sin x ऑन x, 1/2 को बाहर ले लो, तो यहाँ x0 पुट करेंगे तो ये क्या वैल्यू दे देगा 1, तो ये बनेगा n, और ये क्या दे देगा 1 वैल्यू दे देगा, 1/2 n, तो यहाँ से मिल गया, वो 1 देगा तो आंसर आ जाएगा 1/2 n, n/2, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया है z, z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ये बन गया आयोटा -1, यानी कि -1 प्लस आयोटा ऐसा लिख लो। तो फेज का मतलब इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, इसका आर्ग्यूमेंट आपको निकालना है, तो आर्ग्यूमेंट निकाल लो इसका, tan इनवर्स 1/1 माइनस का है, तो माइनस का 1/1 कौन से में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये बनेगा 3, नहीं सेकंड क्वाड्रेंट में, 3π/4, x माइनस का है y प्लस का है, तो आंसर आ जाएगा इसका 3π/। ठीक, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, और इसके बाकी के सेट कल मेरे हिसाब से मॉडर्न फिजिक्स के और मैथमेटिकल्स के सारे ही सेट आ जाएंगे कल आपके, तो कल ये दोनों सब्जेक्ट के आपके कंप्लीट।